सबसे पहले विजुअल कोड खोलेंगे और यहां पर एक और फाइल बनाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल करके। क्या करके बनाएंगे? न्यू टेक्स्ट फाइल करके। और इस फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस करके। इस फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस करके, इसका नाम रखेंगे, देखें क्या, डिस्प्ले, DISPLAY। क्या नाम रखेंगे? ये उसी फोल्डर में सेव होगी जाएगी। देखो आ रहा होगा ना फोल्डर का नाम, ऑटोमेटिकली फोल्डर डिफाइन किया तो उसी के अंदर जाएगी फाइल। क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ, इसी फोल्डर का नाम आ रहा है ना ऊपर, लर्न पीएचपी का बनाया फोल्डर जिसमें इंडेक्स वाली फाइल है, उसी फोल्डर में सेव करनी है। डिस्प्ले लिख के आगे लिखना है .php। क्या लिखना है? .php। ये लिख के क्या करेंगे आप इसको, ये आपकी फाइल सेव हो गई display.php के नाम से। सही है। अब इसमें क्या कोड करना है वो आपको समझना है। देखो दोनों फाइल्स खुली हुई है आपके सामने, index.html और display.php। index.html में आओ, index.html में आओ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HTML का कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है फॉर्म एक्शन display.php। ये किस फाइल का नाम है? इसका। और यहाँ पे मेथड कह रहा है पोस्ट। और नीचे आए तो लिखा है लेबल एंटर योर नेम, मतलब ये लिखा हुआ रहा है एंटर योर नेम। और फिर नीचे कह रहा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ये बन गया टेक्स्ट बॉक्स जिसमें यूजर अपना नाम डालेगा। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा गया है? यूजर नेम बाय नेम एट्रीब्यूट। और फिर दूसरा लेबल दिखाया फेवरेट लैंग्वेज, तो फेवरेट लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है। और उसके बाद इनपुट टाइप में क्या लिख दिया हमने? टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। और यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है? लैंग्वेज, याद रखना है। इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है? यूजर नेम। इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है? लैंग्वेज। ये दो टेक्स्ट बॉक्स बन गए हैं, दोनों में डेटा लाजमी डालना है क्योंकि रिक्वायर्ड लगा हुआ है। और यहां पर एक बटन बना हुआ आ रहा है, इसकी कैसे बना? इनपुट टाइप सबमिट लिखने पे ये बटन बन गया। ये सबमिट डेटा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ आ रहा है। और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर अभी इस बटन का कोई नाम नहीं है। ओके, समझ में आ गई बात? ये तो ये HTML का कोड हुआ हुआ है, यानी कि आप जब भी कोई यूजर नेम वगैरह पासवर्ड डालते हो या फील्ड कोई डेटा फिल करते हो तो वो फॉर्म ऐसे बना हुआ होता है। अब इस पर और फील्ड ऐड करना भी हम आगे चल के सीखेंगे कैसे करते हैं। हमारा काम ये है कि जब मैं इसको यहाँ पे नाम लिखूं जैसे साद, और यहाँ पे लिखूं सपोज टू बी इंग्लिश, और सबमिट करूं तो अगले पेज पर, यानी कि हमारे PHP वाले पेज के ऊपर चला गया। देखो PHP वाले पेज के ऊपर देखो, यहाँ पे जब मैंने सबमिट किया तो ये कहां चला गया? PHP वाले पेज पर। तो इस पर आपने सीखा कि एक पेज से डेटा को दूसरे पेज पर कैसे भेजते हैं। तो जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका पेज है कौन सा? index.html। और जब वहां से सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करने पे ये देखो यहाँ पे जो पेज बताया हुआ है, डेटा कहाँ जा रहा है आपको लेके? डिस्प्ले वाले पेज पर। तो हम ये सीख रहे हैं कि यहां से डेटा PHP के जरिए आगे कैसे जाता है, अगले पेज पे कैसे जाता है, क्योंकि HTML में डेटा तो आगे जाता ही नहीं है। तो अब आप इसको करने के लिए क्या करेंगे? ये मैंने इसके लिए कोड लिखा है। ठीक है। सबसे पहले आपने जो PHP का पेज बनाया है, कौन सा पेज बनाया है? PHP का पेज। ये देखिए यहां पर आइए, display.php, इसको खोल लें, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएं तो ये बेसिक कोड आपके सामने आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएं, आ गया ये बेसिक डेटा कोड आपके सामने। एंटर करें। ठीक है। अब इसके टाइटल पे यहां पे लिख दें रिसीव्ड डेटा। क्या लिख दें? ताकि ये नजर आए पेज के ऊपर रिसीव्ड डेटा वाला पेज है। और अब आ जाए बॉडी वाले सेक्शन में, उस पे एक ऐसे हेडिंग 2 बना लें रिसीव डेटा की बॉडी सेक्शन में। ये कोड हम display.php में कर रहे हैं, कहीं आप इंडेक्स वाले में कर लें। सही है। H2 करके लिख लिया रिसीव डेटा, ये हेडिंग लिखी हुई आ जाएगी उसके ऊपर। ये देखें इस तरीके से हेडिंग लिखी हुई आ जाएगी। जब सबमिट करेगा यूजर तो देखें इस तरह से लिखा आ जाएगा रिसीव डेटा। कर लिया। अब आगे क्या करेंगे? अब आपने करना ये है
पीएचपी का कोड स्टार्ट करना है तो कैसे करते हैं? पीएचपी मैंने बताया था, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क लेस देन पीएचपी ओवर कर देंगे। सही है। और पीएचपी में डेटा उस पेज से लेने के लिए आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये वाली। क्या लिखेंगे? इफ $_सर्वर स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट रिक्वेस्ट अंडरस्क्वायर मेथड इक्वल टू पोस्ट, ये स्टेटमेंट लिखना है और ये ब्रैकेट को स्टार्ट है ना ओवर कर देना है। चेक कर रहे हैं? फिर चले जाओ, वीडियो भेजता हूं मैं इसकी, मैं देख के करना। ठीक है। इफ $_सर्वर रिक्वेस्ट अंडरस्क्वायर मेथड स्टार्ट एंड ओवर ब्रैकेट, लिख लिया? ये डिस्प्ले पीएचपी में लिखना है ना, पीएचपी के कोड ब्रैकेट्स के अंदर, वो उससे पहले लिखना था। है? नहीं नहीं, वो यहां लिखना था ना, बॉडी सेक्शन के अंदर। डॉक्यूमेंट में अलग लिखना था, टाइटल के बीच में। हाँ, लिख लिया यहां तक? अब उसके बाद आपने अगर वहां से कोई भी डेटा आ रहा है तो क्या करना है? उसको डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे? हाँ, इंसर्ट का बटन दबा के लिखो, इंसर्ट का बटन दबाओ कीबोर्ड से। जो हमने इसको लिखा था ये वीडियो। अरे यार, ये मैं टाइटल लिख रहा था पहले, वो भी लेता हूं। चल अभी लिखो इसको। ये आयत कैसे लिखता है? ये वाइट हो रहा है। हाँ, ये इंसर्ट का बटन मिल नहीं रहा है ना इसको। FN के साथ दबेगा ये। इंसर्ट या मिल गया? हाँ, तो FN। चल चलो ठीक है, अब आगे चलो। तो आपने फिर आगे कोड ये लिखना है, दो वेरिएबल बनाने, एक नेम के नाम का, एक नेम के नाम का, एक लैंग के नाम का। उस पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के लिखना है $_पोस्ट कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखना है यूजर नेम और दूसरे के अंदर लिखना है लैंग्वेज। हाँ, ये किसका कोड है? ये कोड नाम है इन दोनों कंट्रोल्स का, यूजर नेम और लैंग्वेज। यहां से लिया इंडेक्स वाले में से, यहां लिखना है। तो वहां से जो डेटा आएगा वो इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले कराने के लिए डेटा, यहां पे हम एक को स्टेटमेंट लिखेंगे और उन दोनों का डेटा को यहां पे आउटपुट पर सेंड नहीं करो, लिखो इसको, कोड को। समझ में क्यों नहीं आ रहा? लिखने में मौत आ रही है, यूं बोलो ना। भले होने तो गलती, लिखो कोड इसको। तुम कॉपी करके पेस्ट करोगे, फायदा फिर? एको करके यहां पे हम लिख रहे हैं हेलो, और उसके आगे डॉट नेम लिख रहे हैं, और एको करके स्ट्रॉन्ग योर फेवरेट लैंग्वेज लिख रहे हैं आगे, और ये वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करके आउटपुट पे ले रहे हैं। और एल्स में हम यहां पे लिखेंगे एल्स पार्ट को एको नो डेटा रिसीव्ड, अगर कोई खाली वहां से भेजेगा तो। ये इसका, एक मिनट रुको, फिर रुको एक मिनट। जब हम इस तरह से डेटा लिखेंगे तो टेस्टिंग करने पर जब भी यूजर यहां पर, सेव कर ले पहले इसको, Ctrl+S, जैसे ही यूजर यहां पे कोई फॉर्म भरेगा, यहां पे अपना नाम लिखेगा जैसे KF, और यहां पे लिखता है सिंधी, सबमिट करने पे देखो डिस्प्ले वाले डेटा पे हमें ये डेटा रिसीव होगा। और अगर यहां पे वो लिखेगा सपोज टू बी लक्ष्य कुमार, सबमिट करने पे जो टेक्स्ट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन आगे डेटा यहां पे रिसीव होगा। इस तरह हम पीएचपी में डेटा HTML के फॉर्म के जरिए एक पेज से दूसरे पेज पर सेंड कर सकते हैं।
ठीक है।